हेलो स्टूडेंट, बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल उदय मोड़ गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर। ये क्लास फोर्थ की मैथ की बुक है। आप देख सकते हैं ये क्लास फोर्थ की मैथ की बुक है और हम पढ़ेंगे इसका पहला चैप्टर लुकिंग बैक। यानी हमने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, क्लासेस में पढ़ा है, आज उसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। ओके, रीडिंग एंड राइटिंग ए डिजिट नंबर। हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। मैथमेटिक्स एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। बिल्कुल आप इसको ध्यान से समझेंगे कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ और बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आपको समझाया जा रहा है। एक्सरसाइज 1, राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लॉक्स। ओके, हम यहाँ देखेंगे कि कितने ब्लॉक्स हैं, उसी के हिसाब से नंबर्स देखेंगे। अब बड़े ब्लॉक्स कितने हैं? 1 2 3। ओके, और छोटे ब्लॉक्स कितने? 1 2 3। ओके, लाइंस कितनी है? 1 2 3 4। और छोटे बॉक्सेस कितने? 1 2 3। ओके, जैसे बॉक्सेस की संख्या है वैसे ही हम डिजिट लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1 2 3। 3 बॉक्सेस है तो हमने क्या मेंशन किया है? 3। उसके बाद 1 2 3। 3 बॉक्स है तो हमने क्या मेंशन किया? 3। देन उसके बाद कितनी लाइन्स है? 1 2 3 4। 4 लाइन्स है तो हमने क्या मेंशन किया? 4। और उसके बाद बॉक्सेस कितने हैं? छोटे 3, तो हमने क्या मेंशन किया? 3। इसी तरह से हम अपना दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले कितने बॉक्सेस दिए हैं डिजिटल? 5, तो हमने क्या मेंशन किया? 5। उसके बाद 4 बॉक्सेस दिए हैं तो हमने 4 मेंशन किया है। देन उसके बाद 3 बॉक्सेस दिए हैं तो हमने 3 मेंशन किया है। देन 5 बॉक्सेस है तो हमने 5 मेंशन किया। ओके, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बहुत ईजी है और आपने अच्छे से समझा होगा। इसी तरह से जैसे हमने बॉक्स किया है वैसे ही यहाँ पे हमें राइट द नंबर शो इन ईच अबेकस। इस अबेकस में जैसे नंबर शो करें किए गए हैं हमें वैसे ही लिखने हैं। जैसे पहले अबेकस में कितना बाउल है? 1। दूसरे अबेकस में कितनी बॉल है? 1 2 3 4 और 5 बॉल से तो हमने यहाँ कितना मेंशन किया है? 5। तीसरे अबेकस में कितनी बॉल है? 1, तो हमने कितना मेंशन किया? 1। यहाँ 4 बॉल से तो हमने 4 मेंशन किया है। ओके, इज़ इट डन? आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अबेकस में जितनी बॉल से हमें उतनी ही डिजिट उसके सामने लिखनी है। ठीक है, आगे के दोनों क्वेश्चंस आप खुद करेंगे और हमें चेक करने के लिए इसकी फ़ोटो खींच के भेजेंगे। ये देखिए, दोनों क्वेश्चन आप घर पे खुद करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग नंबर अलाउड एंड देन राइट देन इन न्यूमरल। न्यूमरल नंबर किसे कहते हैं? न्यूमरल जो मैथमेटिक्स में जो नंबर लिखे जाते हैं उन्हें न्यूमरल नंबर कहते हैं। यहाँ ये 5070 ये वर्ड्स में लिखा है और इसे हमें न्यूमरल में लिखना है। तो हम न्यूमरल में कैसे लिखेंगे? जैसे 5070, इसको आप न्यूमरल में कैसे लिखेंगे? 5070। ओके, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। किसी भी चीज़ को न्यूमरल में लिखने के लिए, जैसे कि हमें यहाँ दिया है 5070। ओके, क्या दिया है? 5070। तो 5 कितने पे आना चाहिए? 1000 पे। और फिर उसके बाद हमें कितना दिया है? 70, तो ये हमने 70 लिख लिया। लेकिन हमारा 5000 पे आना चाहिए। हम गिनेंगे 1s 10s 100 और 1000। अब हमारा 5 कितने पे आ रहा है? 1000 पे। इस तरह से हमारा आंसर कितना हुआ? 5070। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2512। 2512। इसी तरह से करेंगे हम इसे भी। हमारा 2 जो है वो 1000 पे आना चाहिए। 2 कितने पे आ रहा है? 1000 पे, तो हमारा 2000 पे आना चाहिए। तो 1s 10s 100 1000, तो हमारा 2000 पे आया है। उसके बाद 500 पे आना चाहिए, तो 1s 10s और 500, तो 500 पे आया। देन 12। बाकी के नीचे के दोनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे और हमें चेक करने के लिए देंगे। इसी तरह से राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग। राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग। इनका आपको नंबर नेम्स लिखने हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 6009। अब नंबर नेम में हमें कैसे लिखना है? इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो 6009 को हम कैसे लिखेंगे? 6009।
6009। ओके, यहाँ हमने किया हुआ है 6009। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3871। इसे हम गिनेंगे वंस, टेंस, 100, 1000। 3871। ओके, जैसे हमने इसको लिखा है 3871। 3871। ये हमने आपको दो करके दिखाए हैं। ये देखिए, ये हमने दो आंसर्स करे हैं, 6009 एंड 3871। ये हमने दो आंसर किए हैं। और अगले सारे बाकी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इन्हें आप खुद करेंगे। ये वाला और ये वाला आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। राइट द प्लेस वैल्यू 5 ईच इन ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ इनकी 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। यहाँ 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 5 के पीछे कोई डिजिट नहीं आएगी, तो 5 की प्लेस वैल्यू ओनली 5 आएगी। यहाँ 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 5 के पीछे कितना ज़ीरो है? ये देखिए 501 है, तो 5 के पीछे कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 500। 5 के पीछे 2 डिजिट है, तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 500। यहाँ 5 के पीछे 3 डिजिट है, तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 5000। और यहाँ 5 की वैल्यू में 5 के बाद 2 डिजिट है, तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 500। ओके, इज इट क्लियर? लास्ट वाला आप होमवर्क में करेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखी जाती है? इसमें हम जो डिजिट होती है उसको डिवाइड करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमें दिया है 598, तो हम 598 को कैसे करेंगे? ये 59, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। हमारी डिजिट दी है 598, इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे। 5 के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट, तो हम कैसे लिखेंगे? 500 प्लस 9 के पीछे एक डिजिट है, तो 90 प्लस 8। ओके, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। हमारा दूसरा एक और समझा देती हूँ मैं आपको। ये है 304। इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये देखिए, ये है 304। 3 के बाद कितनी डिजिट है? 2, तो हम 2 ज़ीरो लगाएंगे। 0 के बाद कितनी डिजिट है? 2, तो 1, तो हम एक लगाएंगे। और 4, 300,004। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, इसी तरह आप 2 क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है कि जैसे ये डिवाइड होके लिखा है, तो इनके फर्स्ट वर्ड को उठा के हमें लिखना है 50 + 6 इक्वल, तो हम कितना लिखेंगे? 5 और 6। ओके, यहाँ दिया है 750 और 8, हम क्या लिखेंगे? 7, 5 और 8। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, 2 क्वेश्चंस को आप होमवर्क में करेंगे। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है? 1000। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है? 9999। राइट द नंबर फॉर्म। नंबर फॉर्म लिखिए। ये क्वेश्चन मैं आपको कट करवा रही हूँ, इसे आपको नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट नीचे करते हैं। राइट द नंबर्स। हमें यहाँ बिफोर लिखना। बिफोर मतलब बाद में जो नंबर आता है, बिफोर मतलब पहले जो नंबर आता है। 9507 के पहले कौन सा नंबर आएगा? 7 के पहले कितना नंबर आता है? 6, तो 950 ऐसे कैसे रहेंगे? और हम 7 के पहले 6 आता है, तो 6 को लिखेंगे। यहाँ 4 के पहले 3 आता है, तो हम यहाँ 3 कर देंगे। और 8 के पहले 7 आता है, तो 7 कर देंगे। यहाँ हमें लिखना है आफ्टर, यानी बाद में कौन सा नंबर आता है। 2015 के बाद आएगा, 15 के बाद आता है 16, 97 के बाद आता है 98, 89 के बाद 19। और यहाँ हम करेंगे बिटवीन, यानी इन दोनों के बीच में जो नंबर आता है उसको लिखें। 30 और 28 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 29। 01 और 99 के बीच में 00, और 90 और 88 के बीच में 89 आता है। ये देखिए, हमने यहाँ किया हुआ है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिल इन द ब्लैंक है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज। 9 की प्लेस वैल्यू यहाँ कितनी है? 90। द फेस वैल्यू ऑफ 6। 6 की फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6
प्रेडिसेसर ऑफ 5000 का में प्रेडिसेसर निकालेंगे, यानी इसमें -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4999। सक्सेसेसर 3 डिजिट 1000। राउंड द नियरेस्ट 100 गिव 5789 की नियरेस्ट कौन सा है 5800। द रोमन न्यूमरल जस्ट आफ्टर 31। रोमन 31 में को रोमन में कैसे लिखा जाता है, इस तरह से। ये डिजिट दी हुई है हमें, इससे हमें लार्जेस्ट डिजिट भी बनानी है और स्मॉलेस्ट डिजिट भी बनानी है, जो मैंने यहाँ बनाकर आपको बताई है 6532। इसी डिजिट के नंबर लेकर हमने लार्जेस्ट डिजिट बनाई है और ये स्मॉलेस्ट बनाई है, इसी से हमने लार्जेस्ट बनाई है और स्मॉलेस्ट बनाई है। ओके, राइट द करेक्ट सिंबल द स्पेस प्रोवाइड हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ हमें ग्रेटर देन और लेस देन करना है, जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। ये ग्रेटर देन का जिधर ग्रेटर देन लेस देन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको क्या करना है, एरो का साइन जिधर छोटी डिजिट होती है उधर ही रखना है। ओके, और जो इक्वल हो उसके आगे हमें इक्वल का साइन लगाना है। नीचे हमें यहाँ दिया गया है, इसे असेंडिंग फॉर्म में लिखना है और इसे डिसेंडिंग फॉर्म में करना है। असेंडिंग फॉर्म में हम छोटे से बड़े को लिखते हैं। सबसे पहले असेंडिंग फॉर्म में छोटी डिजिट आती है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे। डिसेंडिंग में हम सबसे पहले बड़ी डिजिट लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ओके स्टूडेंट, आपको इसको में कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। बिल्कुल आप ध्यान से इस मैथ को करिएगा, ये आपका प्रीवियस चैप्टर है जो पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस